जय सिया राम। जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपके सामने उपस्थित हैं तरुण कटारिया जी, जो संत विश्व में तो आप दिख भी रहे हैं और हनुमान जी के आप भक्त भी हैं। पिछली बार आपने हनुमान भक्ति के भक्तों को बताया था कि 11 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से हनुमत कृपा हमें प्राप्त हो जाती है, और रुद्राक्ष और तमाम तरह के रत्नों पे आपने काफ़ी काम किया है जी। उसके अनुभव भी आपने देखे हैं, उसकी शुद्धता की पहचान भी बताने में आप लगे रहते हैं। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे अलग अलग माध्यमों से आप जागरूकता अभियान भी एक तरह से फैलाते हैं जी, कि लोग जानें कि इसका महत्व क्या है और अच्छी चीज़ें कैसे प्राप्त होती हैं। तो आज हम हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए एक बात हम लोग देखते हैं कि हनुमान जी को मंगल से जोड़ के देखा जाता है जी। कि किसी का मंगल बदी हो, मंगल अगर ठीक ना हो तो बताया जाता है कि हनुमान जी को आप प्रसन्न कीजिए। तो आज आप किस माध्यम की बात कर रहे हैं कि हनुमान जी को, और किस माध्यम से, या जिसका मंगल अगर ठीक नहीं हो, नीच का प्रभाव दे रहा हो, तो कैसे इसको ठीक करें? कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। ऐसा कोई काज नहीं है, ये तो राम जी ने, सीता जी ने भी बोला कि ऐसा कोई काम ही नहीं कि जो हनुमान जी नहीं कर सकते हम। अब यहाँ पे क्या है, मंगल एक्चुअल में हनुमान जी के शिष्य हैं, मंगल ग्रह, ठीक है। तो अब जैसे केतु हैं, ये देवगुरु बृहस्पति के शिष्य हैं। तो उसमें रहता क्या है कि जब भी हमारा मंगल नीच का हो गया या मंगल दुष्प्रभाव दे रहा है, मंगल के कारण शारीरिक समस्याएं बहुत ज़्यादा हो रही हैं, ठीक है, रोग उत्पन्न हो रहे हैं, कर्जा हो रहा है, भाई भाई दुश्मन हो गए, बहुत सारे विवाद हो गए, कोर्ट केस हो गया, कुछ भी, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है कि मंगल को ठीक करने के लिए, अब मंगल जो ग्रह है उनकी जो ऑरा है, ऑब्वियस एक प्लेनेट की ऑरा हमारे शरीर पे काम करती है, और जैसे जैसे वो ऑरा काम करती है वैसे वैसे हमारे विचार हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। मंगल खराब होगा तो एंजाइटी की प्रॉब्लम भी होती है, ठीक है, ब्लड में क्लॉट्स आने लग जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। तो वहाँ पे अगर हम मंगल के दुष्प्रभाव को कम करना चाहते हैं तो उसके लिए हम हनुमान जी की आराधना करें, सबसे उत्तम उपाय। उसके बाद हम ये कहते हैं कि व्यस्त जीवन है, बहुत ज़्यादा हम उपाय भी नहीं कर सकते हैं, तो आप मूंगा धारण करें। अच्छा, मतलब आप ज़्यादा पाठ नहीं कर सकते हनुमान जी का, ज़्यादा पूजन, या यूं भी कह सकते हैं कि आप जल्दी फल लेना चाहते हैं, तो यहाँ कहीं ना कहीं हम मंगल की एनर्जी को धारण कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन वहां पे भी कुछ शर्तें हैं। अच्छा, कि पहले तो हम अपना होरोस्कोप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से डिस्कस करें कि ये कारण जो हैं ये मंगल की वजह से है या किसी और ग्रह की वजह से है। आज हम बात मंगल की ही कर रहे हैं, तो हम चर्चा। अच्छा, ये थोड़ा स्पष्ट कीजिए, अगर किसी को हनुमान जी की कृपा प्राप्त करनी है, एक तो हनुमान चालीसा का वो पाठ करता है, तमाम तरह की पूजा करता है, हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए क्या हर व्यक्ति मूंगा धारण कर सकता है? नहीं, हर व्यक्ति मूंगा धारण नहीं कर सकता। अच्छा। देखिए मंगल की स्थिति क्या है, मंगल कहाँ बैठा है? मंगल अष्टम में तो नहीं बैठा, मंगल 6th हाउस में तो नहीं है, मंगल 12th हाउस में तो नहीं है। तो बहुत सारी चीजें देखने वाली हैं। उसके बाद ये डिसाइड होगा उसकी डिग्रीज क्या हैं। मंगल नीच का तो नहीं है, मंगल अस्त तो नहीं है, बहुत सारी चीजें देखने वाली होती है। जैसे हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो सब चीजें देखता है, वो हमारी पल्स को भी डायग्नोज करते हैं, हमारी हार्ट बीट्स को भी, बहुत सारी चीज़ें होती है ना, हमारी ब्रीदिंग कैसी है उस समय पे, सांस हम कैसे ले रहे हैं। तो सेम चीज़ें ग्रहों के साथ होती हैं कि हम उसकी ऑरा लेना तो चाह रहे हैं, लेकिन हम पहले ये देखें कि मंगल हमारे किसी ऐसे हाउस में तो नहीं बैठे कि जहाँ पे बैठ के वो हमें ऑलरेडी नेगेटिव रिजल्ट दे रहे हैं, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि वो ठीक हो जाए, तो उसके लिए हमने मूंगा धारण कर लिया। लेकिन आप एक चीज़ को देखिए कि ऑलरेडी हम नेगेटिव रिजल्ट्स ले रहे हैं, यानी कि हम उस नेगेटिव ऑरा को, मंगल की नेगेटिव ऑरा ऑलरेडी हमारे साथ जुड़ी हुई है। यहाँ पे हम मूंगा भी हमने धारण कर लिया, तो यहाँ मूंगा क्या करेगा? मूंगा यहाँ पे नुकसान देगा। उसका रीजन एक ये है कि ऑलरेडी हम उस नेगेटिव ऑरा में जी रहे हैं, ये उस नेगेटिव ऑरा को बढ़ा देगा। तो यहाँ पे हमने देखना ये है कि मंगल को हमें अच्छा करना है, मंगल से अच्छे रिजल्ट लेने हैं। अब अच्छे रिजल्ट लेने के लिए ही ये चीज बताई गई कि आप पाठ करें, ठीक है।
हम पाठ करें हनुमान चालीसा का, बजरंग बाण, संकट मोचन, सुंदरकांड, है ना, हनुमान बाहु का पाठ, श्री राम स्तुति, बहुत सारी चीज़ें हम लोग श्री हनुमान जी को मनाने के लिए करते हैं। उससे होता क्या है, जैसे हम हनुमान जी की आराधना करते हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो उनके गुरु हैं, ठीक है, तो वो नेगेटिव ऑरा धीरे 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 कम होने लग जाएगी। या हम यूं कह सकते हैं कि रहेंगे तो आप उसी ऑरा में, लेकिन वो आपको इतना नुकसान नहीं देगी। तो अगर आप मूंगा धारण करते हैं और मूंगा धारण करना चाहते हैं, तो सबसे पहले ये डायग्नोज करना बहुत जरूरी है कि क्या प्रॉब्लम मंगल की वजह से ही है, या मंगल आपकी किस स्थिति में है, कितने डिग्री पे है। तो बहुत सारी चीजें देखने वाली होती है, वो तब पता लगेगा कि आप मूंगा धारण कर सकते हैं या नहीं। लेकिन मूंगे के जो फल हैं वो बहुत उत्तम है। क्या क्या मिलता है उससे? देखिए, सबसे पहले ये मंगल की ऑरा को ठीक करेंगे, ठीक है, मंगल की जो नेगेटिव एनर्जी है उसको खत्म करेंगे। जैसे बहुत सारे लोग कर्जे से परेशान हैं, फाइनेंस को लेके परेशान है, एंजाइटी को लेके परेशान है, बैक पेन से परेशान है, भाई भाई में आपस में नहीं बनती है, ये सब चीजें जुड़ी तो मंगल ग्रह से ही हुई है ना, ठीक है। मांगलिक दोष है, 7th हाउस का मंगल है, या 12th हाउस में मंगल बैठा है, सिर पे कर्जा करवाया जा रहा है, ठीक है। जब भी मंगल की महादशा आएगी सिर पे कर्जा हो जाएगा। लेकिन अब बहुत बार क्या होता है, लोग सिर्फ इतना ही अपने आप ही एस्ट्रोलॉजर बन जाते हैं, सिर्फ ये देखते हैं मंगल की महादशा शुरू होगी और मूंगा पहन लो। लेकिन वहां के ये पता लगता है कि अरे यार, ये तो मूंगा पहनते ही फैक्ट्री में आग लग गई। मंगल अग्नि भी तो है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये बोलते हैं कि किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से आप डिस्कस करें और उसके बाद आप उस चीज को धारण करें। मंगल तो मंगल ही करते हैं, ठीक है। अब यहां पे हम बात मंगल ग्रह की कर रहे हैं, लेकिन देखिए हनुमान जी मंगल को जन्मे, मंगल ही करते, मंगलमय हनुमान, ठीक है। तो कैसे पॉसिबल है कि वो जो उनके शिष्य हैं, ठीक है, उन पे हमारी द्वारा किए हुए पाठ करने के बाद कैसे पॉसिबल है कि वो कृपा नहीं करेंगे? वो 100% कृपा करेंगे, लेकिन वो कृपा हम तभी ले सकते हैं जब हमें वो सब चीजें पता हो। हम मूंगा भी धारण कर रहे हैं, ठीक है, और नेगेटिव रिजल्ट आ रहे हैं, इधर से हम हनुमान जी का पाठ भी कर रहे हैं, ठीक है। पाठ से नेगेटिव रिजल्ट नहीं आएंगे, लेकिन मूंगा धारण करने से जरूर आएंगे। तो पहले उस चीज को समझें कि हमें उस दवाई की जरूरत है, हमें वो बीमारी है ना। अब मल्टीविटामिन सभी के लिए नहीं बने हैं ना, अलग अलग मल्टीविटामिन आते हैं, ठीक है। तो ये चीज समझनी बहुत जरूरी है। अच्छा, चूंकि आप इस पे जागरूकता के लिए भी आप काम करते हैं कि लोगों को ये परख हो जी, कि अगर हम मूंगे की ही बात करें जी, तो फिर आजकल तो असली नकली सब मिलावट का ही जमाना है। लोग हाँ। कैसे लोग पता चलेगा कि क्या सही है क्या गलत है? देखिए, ये एक मूंगा रखा है आपके सामने ना। अच्छा, एक आप लीजिए, एक मैं लेता हूं। अच्छा, आप इनको ध्यान से जब देखेंगे, हाँ, तो ये एक छोटी सी बाउल में रखे हुए हैं, ये एक छोटी सी बाउल है, अच्छा, ठीक है। ये हम दर्शकों को भी दिखा सकते हैं थोड़ा सा कि ये सभी के सभी बिल्कुल सेम साइज में हैं। सेम साइज में है। आप इसको देख के अंदाजा लगा सकते हैं ये डाई से कटे हुए हैं। मतलब एक ही कोई मशीन है जिसने काटा है इसको? हाँ, ये केमिकल से बना हुआ है, जस्ट ये प्लास्टिक है। अच्छा, ये प्लास्टिक है? ये प्लास्टिक है, हाँ, ठीक है। ये अच्छा। अब इसको जब आप ध्यान से देखेंगे तो ये डाई देखिए, है ना, बिल्कुल सब सेम है। अच्छा, तो जब भी आप किसी के पास लेने जाए ना, हाँ, और वो आपके सामने अगर पैकेट खोलता है, हाँ, तो आप ये उसी समय समझ जाएंगे, उसमें सारे आपको सेम शेप में मिलेंगे, एक जैसा दिखाई देगा, एक जैसा दिखाई देगा, कलर सबका सेम होगा। पहली सबसे खास बात, अगर वो एक दाना दिखाए तो आप उसको मना कर दें, हमें पूरा पैकेट दिखाइए, हम उसमें से खुद चूज करना चाहते हैं। वो उसी समय उस मूंगे को हटा देगा, मैं कुछ और दिखाता हूं आपको, ये गारंटी दे रहा हूं। अगर वो नकली बेच रहा है तो सेम शेप सेम साइज होगा, ठीक है, आपको देखते ही पता लग जाएगा। और दूसरी बात, यहां से कुछ पार्ट दोनों तरफ से बिल्कुल सेम होगा, आगे पीछे से। अच्छा, देखिए दोनों तरफ से नोकीला है, ये बिल्कुल एक जैसा बनाया गया है इसको। जी, है ना। ये तो होगी पहली बात। अब हम दूसरी बात करते हैं कि ये मूंगा हमने लिया, ये इटली का मूंगा है, और मूंगे काफी जगह से आते हैं, बहुत सारे समुंदर हैं मूंगे के, जैसे मेडिटेरेनियन है, ठीक है, और रेड सी है, ठीक है, इटली में भी हैं इसके समुंदर, जापान में भी इसके समुंदर हैं। समुंदर से निकलता मूंगा, एक्चुअली एक लक्कड़ है, एक वुड है, ये बहुत हार्ड होती है।
तो यहां जब आप बारीकी से देखेंगे लोग क्या करते हैं, अब असली में भी नकली की मिलावट कैसे करनी है मैं आपको वो बताता हूं। ये आप ध्यान से देखिए, इसमें ना ये छेद है। अब नेचुरल है, ये वुड है, तो कई जगह से छोटे छोटे छेद भी होते हैं उसमें। जब कटिंग करते हैं तो वो लोग छेद को हटा नहीं पाते हैं, क्योंकि वो सीधी लक्कड़ ऐसे कैसे कटेगी मशीन में जाकर। अब उसमें रहता क्या है, इसमें फिलिंग कर दी जाएगी। अब जैसे ये बिल्कुल प्लेन मूंगा है, ये देखिए आप, है ना, इसमें कोई निशान नहीं है। लेकिन यहां पे मैं आपको कारीगरी दिखाना चाहूंगा। वो कारीगरी ये है कि इसके अंदर एक केमिकल की फिलिंग कर दी जाती है, उसके बाद सेम कलर बनाकर उसको इस पे लगा दिया जाता है, और उसके बाद इस पे जो मशीनी कार्रवाई है, इस पे बफ लगा दी जाएगी मशीन से ना, तो होगा क्या आपको पता ही नहीं लगेगा। लेकिन ये खंडित मूंगा है। दूसरी बात, जब आप इसको पहनेंगे, पहनने के थोड़े समय बाद ही, महीने 2 महीने 4 महीने बाद धीरे धीरे क्या होगा, वो केमिकल इसमें से निकल जाएगा, छेद होने, जो छेद हैं वो साफ आपको दिखने लगेंगे। लेकिन हम ये सोचेंगे कि यार ये वुड है, तो इस वजह से। तो इसमें जो छेद है ये असली है कि नकली है? ये छेद इसमें असली है। अच्छा, असली वाला है, क्योंकि इसमें कुछ भरा नहीं हुआ, इसमें कोई फिलिंग नहीं की हुई, केमिकल ट्रीटमेंट नहीं है कोई इसके ऊपर। ठीक है, अगर इसमें आप फिलिंग कर देंगे तो आपको पता भी नहीं लगेगा। जैसे अब ये मूंगा देखिए आप, यहां पे आपको एक अलग सा रेड निशान नजर आएगा मूंगे पे। ये दर्शक भी बहुत ध्यान से समझें कि जब भी वो मूंगा खरीद रहे हैं तो एक अलग सा निशान नजर आएगा, यानी पूरा का पूरा रेड है। अच्छा, बीच में कुछ छाया जैसा है निशान, ये देखिए आप, इस पे भी है, ब्लैकिश है इसमें कुछ, ब्लैक ब्लैक सा जी, इस पे देखिए बिल्कुल रेड निशान है। अब ये गड्ढा था इस पे, इसमें केमिकल भर के उस पे रेड। अब कलर सेम मैच नहीं हो पाता, बहुत बार नहीं हो पाता, कितना भी अच्छा कारीगर है नहीं, क्योंकि कुदरती रंग और दुनियादारी के रंग अलग अलग होते हैं। ठीक है, जो केमिकल बेस्ड हैं वो अलग हैं, और ये नेचुरल जो कुदरती कलर है इसका। तो यहाँ पे एक अलग सा रेड निशान आपको नजर आ रहा है, इसमें फिलिंग की हुई है। ये खंडित मूंगा है, इसमें छेद थे बहुत सारे, तो अब या तो इसकी कीमत भी नहीं मिलेगी पहली चीज, दूसरी बात इसको कोई खरीदना पसंद नहीं करेगा, तो इसमें फिलिंग कर दी गई। तो अलग निशान आपको उस मूंगे पे नजर आएगा, जैसे कि दूध में अगर एक छोटा सा काला दाना किसी चीज का डाल दिया जाए, है ना, तो आपको अलग से नजर आता है। ऐसे ही ये प्रॉपर ऑरेंज कलर का है, तो वहां पे जो आपको या तो लाइट ऑरेंज कलर के 2-3 डॉट नजर आएंगे, या उससे थोड़े से डार्क 2-3 कलर 4 कलर के, वो जितने भी छेद होंगे भरने के लिए उन्होंने जितने भी फिलिंग की होगी, तो वो आपको जरूर नजर आएंगे उसके अंदर। ठीक है, वो सिर्फ क्या है कि हल्के माल को अच्छे माल की बराबर की कीमत में बेचने के लिए उसमें वो फिलिंग कर दी जाती है। क्योंकि मूंगा जब इसकी वुड निकलती है समुंदर से ना, तो पॉसिबल नहीं है, अगर मान लीजिए वो 10 किलो वुड निकली है, तो लगभग उसमें 6-7 किलो वुड ऐसी होगी जिसमें छेद होंगे ही होंगे, और उसको छेद को कटिंग में निकालना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि इसकी इतनी पतली पतली लक्कड़ होती है। ठीक है, तो इसको जब आपने देखा होगा कभी किसी टाल पे आप गए होंगे या कैसे में ना, तो बीच में से चीरते हैं उसको, तो इसको भी ऐसे ही चीरा जाता है बीच में से, उसके बाद शेप दी जाती है, तो वो छेद आते ही आते हैं, तो उसमें वो फिलिंग करके उसको साथ ही उसकी बराबर की कीमत में उसको बेच देते हैं। अब आम इंसान को इन सब बातों का पता नहीं लगता है। बिल्कुल, इसमें फिर असली कौन सा होगा? हाँ, अब ये तो है ही असली। अब इसकी हम लैब टेस्ट करवाएंगे तो ये असली ही आएगा। अच्छा। वहां पे ये नहीं आएगा कि ये इसमें फिलिंग की हुई है, इसको जो छेद हैं, गड्ढे हैं, उनको भरा गया, ये चीज वहां पे नहीं बताई जाएगी। सिर्फ ये होगा कि ये नेचुरल है, नेचुरल कोरल। अब इसमें भी बहुत सारी चीजें ये होती हैं कि आपने खरीद तो लिया, उसकी क्वालिटी क्या है। अब आप इस मूंगे को देखिए, है ना, और एक आप इस मूंगे को उठाइए, आपको शाइनिंग में फर्क मिलेगा दोनों की। बहुत ध्यान से देखिए, आपको दोनों की शाइनिंग में फर्क मिलेगा। अच्छा, कारण वुड का भी एक फर्क रहता है कि वुड कौन से समुंदर की है। ठीक है, तो उसमें एनर्जी कितनी है मूंगे में, क्वालिटी क्या है, क्वालिटी देखने वाली बहुत सारी क्वालिटी देखने के लिए ही बहुत सारे पैरामीटर से वो चीज गुजरती है, तब हमें जाके ये पता लगता है कि हाँ इसकी ये क्वालिटी है। मूंगा इतना अद्भुत रत्न है, इतना अद्भुत रत्न है। अगर अब बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि यार मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया,
है ना, और क्लॉट्स आ गए, ये हो गया वो हो गया। अगर वहां पे मंगल इस पोजीशन में है कि मंगल को ठीक किया जा सकता है, यानी उसकी नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव किया जा सकता है, तो वहां पे अगर मूंगा रत्न धारण कर लिया जाए तो आप 2-3 महीने के अंदर रिजल्ट देखेंगे कि प्रॉब्लम कम होने लग गई। आदमी इसको पहचाने कैसे, क्योंकि ये तो बड़ा ही फिर कॉम्प्लिकेटेड जैसे मैटर है ये। देखिए, कॉम्प्लिकेटेड एक्चुअली इसलिए है कि आम इंसान, आम जो जनता है, जो लोग हैं, वो इस बात को जानते नहीं है। अब वो जानते क्यों नहीं है, उसका भी कारण है कि उनका वो फील्ड नहीं है। अब एक इंजीनियर है, और कभी इसकी जागरूकता दी भी नहीं जाती, कहीं बताया भी नहीं जाता। जागरूकता सिर्फ इसलिए नहीं दी जाती, देखिए वो चीज होती है, चोर अगर ये बताने लग जाएगा कि यहाँ चाबियां बनती हैं और जाके बनवा लो, तो हर इंसान जाके बनवाने लग जाएगा। ठीक है, हर इंसान को ये दिखता है कि यार हाँ, इस काम में फायदा बहुत है, फायदा है, लेकिन सबसे ज्यादा चीज दिक्कत मार्केट में क्या है, जो सबसे बड़ी चीज है मार्केट में, कि पैसे के लालच में लोग इस गलत काम को कर रहे हैं, गलत गाइड करते हैं, नकली माल बेच रहे हैं। अब उसमें होता क्या है, हर आदमी इस चीज को समझ नहीं पाता, क्यों, उसका वो फील्ड नहीं है। हर आदमी सर्वगुण संपन्न नहीं हो सकता कि वो हर फील्ड में एक्टिव रहे, जानकार हो। तो अब हम इस काम में हैं, जोहरियों का काम है ये। जो एक जोहरी है वो इस चीज को समझता है कि ये रतन किस काबिल है, किस क्वालिटी का है, क्या एनर्जी है इस रतन में। ठीक है, और दूसरी चीज, इसको पहनने की धातु। अब बहुत बार क्या होता है कि एक ही चीज बोल दी जाती है कि अस धातु में पहन लो, ठीक है, मूंगा गोल्ड में पहनना चाहिए। अब यहाँ पे उसकी सूर्य की स्थिति भी देखी जाएगी और बृहस्पति की स्थिति भी देखी जाएगी, ये गोल्ड पहन भी सकता है। ठीक है, तो वहां पे मेटल भी निर्भर करता है कि किस मेटल में आप इसको पहन रहे हो। चांदी में पहन रहे हो तो उसकी एनर्जी ठंडी हो जाएगी, क्योंकि चांदी ठंडी है, मूंगा गर्म है। गोल्ड में हम लोग पहन रहे हैं तो उसमें अलग रिजल्ट आएंगे, कॉपर में अलग रिजल्ट आएंगे। ठीक है, और अष्ट धातु में, पंच धातु में उसके अलग रिजल्ट आएंगे। किस में पहनना चाहिए सबसे बेहतर होता है? वो डिपेंड करता है कि उसका प्लेनेट जो है वो किस पोजीशन में है, वहाँ सूर्य की स्थिति क्या है, बृहस्पति की स्थिति क्या है, वो एस्ट्रोलॉजिकल टॉपिक्स हैं। वैसे एक्सपर्ट्स इस पे बताएंगे कि हाँ, वो चीज़ें होती हैं कि क्या किस तरह से पहनना चाहिए इसको। जी, तो इस तरह से एक संक्षेप में हम चाहते हैं कि जो लोग भी, अगर आपने मूंगा की बात की है, तो एक सटीक पहचान क्या है कि कैसे लोग जाने कि ये सही है, क्योंकि आप इस विषय पे। हाँ, इसका एक बहुत छोटी सी बात मैं कहना चाहूँगा दर्शकों को। कभी भी आप इस बात को ट्राई कर सकते हैं। पानी की बूंद लीजिए, इस पे आप पानी की बूंद रख दीजिए, पानी की बूंद फैलेगी नहीं, इस पे टिक जाएगी, जो असली होगा। चाहे उस पे ऑयल भी लगा होगा तो मतलब तो स्थिर रहेगा। नहीं, अगर मान लीजिए नकली कोरल है, ठीक है, नकली मूंगा है, उस पे हल्का सा उन्होंने ऑयल भी लगा दिया और उसके बाद भी पानी की बूंद उस पे नहीं टिकेगी, टिक नहीं सकती है, क्योंकि नीचे बेस भी तो कुछ होना चाहिए। लेकिन इस पे अगर आप पानी की बूंद रखेंगे तो टिक जाएगी, टिक जाएगी, बूंद फैलेगी नहीं। जी, और ये मूंगा थोड़ा सा वजन में भारी भी होता है। अगर हम नकली की बात करें, अब ये नकली मूंगे हैं, तो इसके साथ अगर हम इसके सेम साइज के ही हम बात करें, ये आप ही देखिए, हाथ में लेके देखिए, आपको इसके वजन में फर्क नजर आएगा। अलग अलग दाने को जब आप चेक करेंगे, मतलब एक असली है, एक नकली है। हाँ, एक असली है, एक नकली है, लेकिन वजन जो है वो इस मूंगे का भारी होगा। ये असली है, असली का वजन भारी होगा, जो नकली है वो थोड़ा सा वेट में अगर हम कंपेयर करेंगे सेम शेप सेम साइज के पीसीस को, तो हल्का होगा, तो वो जो है हल्का होगा। ये असली है और ये नकली है। जी 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 जी, बिल्कुल। तो बहुत अच्छी जानकारी है, लोगों को जागरूक होना भी चाहिए, क्योंकि रत्नों का बहुत बड़ा कारोबार है हमारे देश में। रत्नों का कारोबार भी है और सबसे बड़ी बात, लोगों की एक आस्था भी है। आस्था भी है, काफ़ी लोग पहनते हैं, बहुत लोग रत्न पहनते हैं, बहुत सारे लोग, बड़े बड़े स्टार, सेलिब्रिटी, बड़े बड़े फिल्म स्टार्स, क्रिकेटर्स, सब, मतलब कहीं ना कहीं अगर हम लोग देखते हैं। बल्कि हमने तो यहाँ तक देखा है कि जो लोग लगातार भक्ति भाव में भी हैं, उनके भी हाथों में हमने पहने देखा है। हाँ, होता है, बिल्कुल होता है। भी है कि आप तो इतने भक्ति भाव में, फिर ये क्यों? तो उनका कहना होता है कि एक सहायक के तौर पे अगर ये मिल जाए जो हमारे भक्ति को, हमारे आने वाली परेशानियों को दूर करे, तो इसमें बाधा क्या है, इसमें दिक्कत क्या है? नहीं, उसमें भी एक चीज रहती है कि परमात्मा ने सृष्टि बनाई, तो परमात्मा ने ग्रह भी तो बनाए। अब उसमें जैसे एक मिनिस्ट्री है, अब मिनिस्टर्स हैं, हेल्थ मिनिस्टर है, एजुकेशन मिनिस्टर है ना, हमारे पूरे वर्ल्ड में होता है ऐसा कि अलग अलग डिपार्टमेंट को अलग अलग लोग संभालते हैं। ऐसे ही परमात्मा ने 9 ग्रह बनाए हैं,
कि वो अलग अलग डिपार्टमेंट को अलग अलग ग्रह संभाल रहे हैं। तो ये अलग अलग ग्रहों के बारे में इस तरह की बातें हैं जी। तो ये आपने मूंगा के बारे में विस्तृत जी। जानकारी दी, खासकर हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए भी, और उससे ज़्यादा बिल्कुल। जिन लोगों का मंगल शुभ प्रभाव शुभ फल नहीं दे रहा है, जी जी बिल्कुल, ऐसे लोग अगर पहनने जाते हैं तो जागरूक रहें, जी जागरूक बिल्कुल, रहें, सावधान रहें कि आपको सही चीज़ें मिलें। हाँ। और इसलिए आपने जो बातें बताई हैं निश्चित तौर पे एक जागरूकता लोगों में कायम करेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जागरूकता जरूरी भी है। पैसा आप खर्च कर रहे हैं, मेहनत की कमाई है आपकी, आप सिर्फ एक नेगेटिव रिजल्ट को या अपने जीवन की परेशानियों को कम करने के लिए आप रतन धारण कर रहे हैं, तो ये आपका हक भी बनता है कि आपको वो असली चीज एक सही कीमत में मिलनी चाहिए। और रतन बहुत महंगे नहीं है, लोगों ने इनको महंगा बना दिया, बेशकीमती बना दिया, बेशकीमती एक शब्द इस्तेमाल करके कि नहीं रतन तो बहुत महंगे होते हैं। रतन बहुत महंगे नहीं है, रुद्राक्ष बहुत महंगे नहीं है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि व्यापारी को भूख कितनी है कि वो थोड़ा कमा के खुश है या ज्यादा कमा के खुश है, सिर्फ इतना ही होता है। व्यापारियों की भूख ने महंगा बना दिया है। हाँ, रतन इतने भी महंगे नहीं है कि एक आम इंसान उसको धारण ना कर सके। परमात्मा ने ये सब चीजें, मैं वही फिर से रिपीट कर रहा हूं, बनाई ही इसलिए थी कि आप जीवन की उलझनों से निकल सको, रतन रुद्राक्ष पहनकर अपने जीवन की उलझनों से निकल सको। इसलिए तो परमात्मा ने बनाया था, परमात्मा को क्या जरूरत थी बनाने की। और जागरूकता बहुत आवश्यक है, नहीं तो एक तो व्यक्ति परेशान होता है और ऊपर से पैसे खर्च करके कुछ ऐसी चीजें घर ले आता है जिसका शुभ परिणाम उसको नहीं मिलता। एक तो वो वैसे ही परेशान है, ऐसे ही परेशान है, ऊपर से कुछ सीधे खर्च करके लाया जी, तो उससे परेशानी और बढ़ गई जी। तो जागरूक रहिए हमेशा, जागरूकता बहुत जरूरी है जी। आप जो भी काम करें जागरूक अवस्था में करें, देखा देखी नहीं, किसी दौड़ में नहीं, और यही आपका उद्देश्य भी है कि लोगों तक सही जानकारी पहुंचे, सही चीजें लोगों को प्राप्त। बिल्कुल, ये मैं बहुत सालों से ये कोशिश करता आ रहा हूँ। बड़े बड़े सेमिनार्स में, एस्ट्रोलॉजिकल सेमिनार्स होते हैं, ज्योतिष के बहुत बड़े बड़े सेमिनार होते हैं, तो वहाँ मैं सिर्फ जाता ही इसलिए हूँ कि लोगों को बारे में जानकारी देने के लिए कि आप असली लोग कैसे पहचानो, कैसे समझो। आप कहीं भी किसी भी प्रोग्राम में देखेंगे आपको मैं ही मिलूंगा जानकारी देता हुआ। कारण है उसका, सिर्फ ये नहीं है कि मैं इसको व्यापार बढ़ाने के उसमें या ऐसा कुछ कर रहा हूं, नहीं, सिर्फ कारण है कि आपका पैसा, देखिए आप मेरे से असली लेंगे 2 पैसे तो भी देंगे, नकली लेंगे तो भी 2 पैसे देंगे, लेकिन कारण सिर्फ एक ही है कि अगर आप तक सही पैसे में सही चीज पहुंच रही है तो आपको फायदा होगा। हाँ, चूंकि जिसको लेना है वो तो लेगा ही। हाँ, तो आप गलत हाथों में ना चले जाएं। बस गलत। और जागरूकता, अवेयरनेस बहुत जरूरी है, चूंकि हम फिर से दोहराएं कि बहुत बड़ा एक बाजार है जी। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए आप जागरूक रखें खुद को, और सोच समझ करके ही इस तरह के इन्वेस्टमेंट व्यक्ति करना चाहिए जी। अब उसमें एक चीज रहती है कि कई बार लोग परेशान हैं कि इस चीज को लेके भी बड़े परेशान रहते हैं ना कि कहाँ से लें, कैसे लें, ये भी बड़े सारे क्वेश्चंस होते हैं। ये रीज़न है कि लोग दुकानदारों के पास, व्यापारियों के पास जाके थक गए, फाइनली वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे चले गए। ये सब चीज़ें, हाँ, सर्टिफिकेट देख करके लोगों को लगता है कि सही। हाँ, तो इसके लिए भी हम एक ही चीज़ करते हैं, हमेशा से करते आए हैं। आपको सिर्फ जानकारी चाहिए ना, आप तो भी हमें कॉल कर सकते हैं। आप रतन नहीं लेना है, नहीं, आपका तो काम ही यही है, लोगों में जागरूकता फैलाना। हाँ। और कहाँ से मिले, कैसे मिले, इसके बारे में भी एक सटीक जानकारी लोगों को देना। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। जय सिया राम, जय सिया राम।